सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की सेकेंड क्लासिफिकेशन है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो दो कैटेगराइजेशन हुए थे, यानी दो उसके वर्गीकरण हुए थे, उसमें से सेकेंड नंबर वाला है आदिम निर्वाह, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, आदिम निर्वाह कृषि। इसके अंतर्गत दो तरह का कल्टीवेशन आता है, यानी दो तरह का एग्रीकल्चर प्रोसेस है। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे कि हमें पता है नाम से ही कि जो हमारा ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसको हिंदी में कहते हैं आदिम निर्वाह। आदिम निर्वाह मीन्स आदि मानव के समय से जिस तरह की कृषि होती थी वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, यानी आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ऐसे समझ लीजिए कि क्या होता था, पहले लोग जो है जंगलों में घूमा करते थे और जंगलों में घूम के जहाँ पे भी उनका थक जाते थे और या रेनफॉल हो गई या कोई और रीज़न हो गया, तो वहीं पर वो क्या करते थे, किसी लैंड की कटाई कर देते थे, पेड़ पौधों को काट देते थे और उस भूमि को जला देते थे। और जलाने के बाद उस मिट्टी में क्या करते थे, वो जो राख मिल जाती थी उसको मिक्स करके वहाँ पे अपना कल्टीवेशन करते थे। और ये इस तरह की कल्टीवेशन को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिए हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको याद रहे कि हर जगह अलग अलग कंट्रीज़ में इस तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, ये वाला जो एग्रीकल्चर है यानी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो मेनली होता है जैसे कि उन एरिया में, जैसे अमेजोन बेसिन है या ट्रॉपिकल अफ्रीका है और साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी जो आपका एशिया है, या नॉर्थ ईस्ट इंडियन यानी उत्तर पूर्वी भारत है, इन जगहों पर इस तरह का कल्टीवेशन किया जाता है, इस तरह का की कृषि की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और वहाँ पे बहुत जल्दी से क्या होता है, जो हमारी वनस्पति है बहुत जल्दी से उगने लग जाती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि केवल उन जगह पर की जाती है जहाँ की रेनफॉल ज़्यादा हो और जो जनरेशन प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो। इसमें क्या होता है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय felling of the trees and burning them. The ashes are mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. यानी कि ये उस तरह की कृषि होती है जिसमें क्या किया जाता है कि किसी एक लैंड को साफ़ किया जाता है और ट्रीज़ और जो सामान वहाँ पे घास और झाड़ होती है उसको जला दिया जाता है, जो ऐश होती है उसको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद उसमें कसावा, मेज़ और पोटैटो ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस हो जाने के बाद वो मिट्टी जो है अपनी जो फर्टिलिटी है वो खो देती है, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें इन्होंने उगाई और उसके बाद क्या है, ये बेकार हो जाती है भूमि, तो इसको ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और नए प्लॉट नई जगह के लिए चले जाते हैं, यानी मतलब शिफ्ट करते रहते हैं। ये आज यहाँ पर की, कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पे की, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। मतलब कि पहले आपने कोई जगह ली, उसको साफ़ किया, वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उन सबको जला दिया, उसके बाद वहाँ पे आपने अपनी क्रॉप को यानी अपनी फसल को उगाया और उसके बाद में जब उस जगह ने अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर दी तो आपने वो जगह छोड़ दी और नई जगह में चले गए, कल्टीवेशन के लिए नई जगह ढूंढ ली। इसको यहाँ पर कई लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। अब आते हैं कि अलग अलग जगह में कैसे इसको क्या क्या नाम दिया है। जैसे झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है, ऐसे कर लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग झूमते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोग झूमते रहते हैं। दूसरा है मैक्सी मिल गई, मैक्सी मिल गई, मैक्सी मिल गई मतलब मैक्सिको में मिल्पा, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, रोका ब्राज़ील में बोला जाता है, उसके लिए आपको आप बोल सकते हो ब्राज़ील को रोक दिया। और फोर्थ है आपका लदांग मलेशिया, मलेशिया के दिन लद गए, तो लदांग
मलेशिया। तो इस तरह से आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि नॉर्थ इंडिया के लोग झूमते रहते हैं, मैक्सी मिल गई, ठीक है, रोका, ब्राज़ील को रोका और मलेशिया के दिन लद गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक मतलब खानाबदोश लोग जो हैं वो कैसे करते हैं। खानाबदोश लोगों का या घुमंतू पशुचारण लोग जो करते थे वो कैसे, मेनली ये लोग जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन में रहते हैं, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया में रहते हैं। जैसे सहारा के मरुस्थल हैं, मध्य एशिया की जगह हैं, या इंडिया के वो जगह हैं जैसे राजस्थान है, जम्मू और कश्मीर है, वहाँ पर इस तरह की कृषि की जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, किसकी तलाश में, फॉडर एंड वाटर, पानी और उनके चारे की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। और जब इन्हें जो है कुछ इन्हें क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स आती हैं, यानी जलवायु बाधाएं आती हैं, तो क्या करते हैं ये वहीं पर रुक जाते हैं और कृषि करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इनके साथ जो है क्या होता है, कौन कौन से जानवर होते हैं, शीप होती है, कैमल होती है, याक होती है, गोट होते हैं, ये पालते हैं ये सब। और इससे इन्हें मिलता क्या क्या है, इन्हें मिलता है मिल्क, मीट, वूल, ये सारी चीज़ें इनसे मिलती रहती हैं। इस तरह से ये हर्डर्स जो हैं यानी चरवाहे क्या करते हैं, चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और इस तरह की कृषि करते रहते हैं। तो ये हो गई आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है स्थानांतरण कृषि और नोमैडिक हर्डिंग होती है खानाबदोश चरवाहे।